हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय श्री राम। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने का एक मंदिर राजधानी लखनऊ में स्थित है, जिसके आज हम लोग आपको सीधे दर्शन कराने जाएंगे। हनुमान जी का ये मंदिर है। अगर हम इसके बोर्ड की तरफ ध्यान दें तो लिखा है श्री रामेश्वरम हनुमान मंदिर। श्री रामेश्वरम हनुमान मंदिर जो कि अंग्रेज़ों के समय का मंदिर लखनऊ की राजधानी में मौजूद है। पांडेगंज क्षेत्र है, यहाँ बीचों बीच घनी आबादी के बीच हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम नारे की शुरुआत इसलिए की क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान का यह मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं। मंदिर के महंत से बात करेंगे। मंदिर में श्रद्धालु भी लगातार यहाँ शनिवार और मंगलवार को बहुत आते हैं। आप देखिए सामने कितने प्यारे हनुमान जी की मूर्ति बनी है। जय श्री राम नारे के साथ एक बार पुनः हम लोग यहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। जय श्री राम मोहन जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। ये मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कितना पुराना यह मंदिर है, कब का बना हुआ मंदिर है, और क्योंकि हनुमान जी से संबंधित भी हम कुछ बातें पूछेंगे, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि कितना पुराना यह मंदिर है। ये मंदिर 1889 का में बना हुआ था। ये पांडेगंज गोंडा के राजा हरिभान दत्त पांडे ने के नाम से है। यहाँ के उन्हीं के बाग में बाबा फूलगिरी आकर के समाधि लिए थे और बैठे थे। इसका मुख्य संस्थापक थे वो, और उन्हीं के माध्यम से तब से बार बार मंदिर चलता आ रहा है। भगवान हनुमान जी की स्थापना उन्होंने की और सब ऐसे व्यवस्था चलती रहती है। एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लोग मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए, दर्शन करने के लिए भी अगर देखा जाए तो कम आ रहे हैं। मंगलवार में यहाँ पर दूर दूर तक लाइनें लगती थी। इस समय वर्तमान स्थिति क्या है? क्या कोरोना काल में यहाँ पर वैसी ही भीड़ मंगलवार को देखी जाती है या फिर कुछ अलग फ़र्क है? इस कोरोना काल में जो भक्त आते थे वो बहुत कम हो चुके हैं। ज़्यादा जो 500 भक्त आते थे वहाँ 50-60 की संख्या है। अभी 50-60 की संख्या है, कम है। तो मोहन जी ये बताइए, हनुमान जी के बारे में हम कुछ ऐसा ज्ञान आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे जो हमारे दर्शक जनोदय टाइम्स के माध्यम से आपसे लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ पर आप इस समय मौजूद हैं। आप हनुमान जी से संबंधित कुछ ऐसे विचार हमें बताइए जो उन लोगों के लिए ज्ञान रूपी हों। पहली बात तो है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बिला। जो हनुमान जी का पूजा करता है उसके संकट सारे मिट जाते हैं। और हनुमान चालीसा में एक शब्द और आया है, 100 बार पाठ करे जो कोई छूटे बंद महासुखोई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके चाहे जितने घनिष्ठ पाप हों, साप हों, चाहे जैसा बाधाएं हो, वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए हनुमान जी को लड्डू प्रतिदिन मतलब मंगलवार को चढ़ाया जाता है। जय सिया राम। और साथ साथ में भूत प्रेत से काफ़ी लिंक भी हैं। लिंक का मतलब है जब भी कभी भूत प्रेत की बात आती है तो हनुमान चालीसा पढ़ के लोग अपना भय जो है उसको दूर करते हैं। तो इसमें भी कुछ सच्चाई है या फिर सिर्फ मन की शांति ही है? नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। भूत प्रेत निकट नहीं आवें, महावीर के नाम सुनावें। जब हनुमान जी का महावीर के रूप में देखेंगे तो भूत प्रेत आप 100 कसी दूरी भाग जाते हैं। और इस मंदिर में और क्या क्या विशेषताएं हैं? अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ एक पेड़ भी बहुत पुराना लग रहा है कि यहाँ कोई पेड़ है, पीपल का पेड़ होगा। पीपल का वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है। और इसकी हम तो नहीं जानते कितने पुराना है, लेकिन ये पुराना बहुत है, सत्य बात है। अच्छा, शिवलिंग भी यहाँ मौजूद है? हाँ, शिवलिंग ऐसा है कि पूरे लखनऊ में ऐसा शिवलिंग नहीं होगा आपके, जो आपके संदर्भ में दिखाई जा रही है। और इसका जो है फनदार शिव है, फनदार शिवलिंग है। इसमें ज़्यादा आपको फनदार शिवलिंग नहीं मिलेंगे आपके लखनऊ में। तो जैसा आपने देखा, फनदार शिवलिंग भी लखनऊ में नहीं मिलेगा। अभी हम उसके भी दर्शन आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर तरफ लोग घर में ही पूजा पाठ भी कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिंदु आते हैं, अब जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, कहीं ना कहीं प्रभाव लखनऊ की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या के निकट है। कहा यह जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने पूर्व यानी उससे पहले हमको हनुमान जी की आज्ञा लेनी होती है, जो वहाँ पर एक रूल बना हुआ है। उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं और उससे यहाँ के मंदिरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के मंदिरों में भी जो कार्य है, जो कमियां हैं, अब जैसे अब देख रहे हैं यहाँ जो सुविधाएं हैं उनको भी और कैसे सुधार किया जाए, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक वो बात पहुंचा के कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो मंदिरों की जो मीडिया के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच पा रही, उसके बारे में भी पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम ये अयोध्या में जो मैंने अभी बताया, अयोध्या में ऐसा रहता है, क्या ये बात सच है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। राम के दर्शन के, क्योंकि राम जो है हनुमान जी राम के भक्त थे, इस नाते से दर्शन करना इनका बहुत ज़रूरी है। इन्होंने भगवान राम ने इनका भरत सम दर्जा दिया, अपने भाई भरत के समान दर्जा दिया। तो मंदिरों से संबंधित ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सरकार तक पहुँचें और उसका निवारण हो, या फिर रिलेटेड कुछ चीज़? और जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उससे भी कुछ फ़ायदा यहाँ मिलेगा क्या? बिल्कुल भाई, श्रद्धालु जाएंगे तो फ़ायदा ही होगा। और इसके पहले ये संस्था 2013 में आदित्य योगी नाथ से मिला था। आदित्य योगी नाथ स्वयं महाराज जी यहाँ हम लोगों को बुलाए थे, हम लोग मिलने गए थे गोमती नगर में। उन्होंने कहा था कि जब मैं आपके संस्था का मदद करूँगा और आपके साथ मैं पूरे लखनऊ का पग यात्रा करूँगा, 5 मंदिर प्रतिदिन। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भूल गए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे वादे जो हैं वो खोखले हो गए, तो अब पुनः उनसे भेंट करने की कोई ऐसी बात आ रही है? पुनः भेंट किया जाएगा, क्या होगा? बिल्कुल भेंट किया जाएगा, वार्तालाप किया जाए उन्हें। जो उन्होंने पग यात्रा करने के लिए कहा था वो भूल चुके हैं, उनको उसको जानकारी होना चाहिए उनको। तो जैसे आपने देखा, और उसके साथ साथ आज जो पुजारियों का महासंघ है उससे आज प्रदेश के अध्यक्ष यानी प्रदेश की कमान आज अधिवक्ता गौरव वर्मा को भी सौंपी गई है। 2 शब्द उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या है, कौन सी संगठन है, कौन सी संस्था है और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा के उनका निवारण करना बेहद ज़रूरी है। तो गौरव जी कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो गौरव जी, कौन सी समस्याएं और कौन सा संगठन है जिसके आप आज पदाधिकारी बने हैं और कौन सा पद आपका है? सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ का मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन शुक्ला जी हैं और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही मुझे बनाया गया है जी। तो आपको क्या लगता है कि पुजारियों से संबंधित भी, क्योंकि देखिए जैसे अब हम लोग होते हैं, अब पत्रकार की मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी भी कोई सैलरी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की सबकी सैलरी होती है, घर का जो जीवन व्यापन करने के लिए हमको पैसा तो कमाना सबको ज़रूरी है। तो पुजारियों जो हमारे समाज को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, समाज से संबंधित हैं, तो इनकी भी समस्याएं ज़रूर होंगी। तो ऐसी कौन सी समस्याएं जो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या फिर अपनी तरफ से कुछ उनकी मदद करेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश शासन सरकार मदरसों में सब्सिडी देता है, उसी तरीके से हमारी मांग है अपने संगठन द्वारा कि मंदिर में पुजारियों की एक मासिक वेतन तय किया जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को हमारे संगठन द्वारा ज्ञापन दिया जाएगा। और पुजारियों का जिस तरीके से और साधुओं की हत्या हो रही है, इसके लिए उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ आयोग लाया जाए जी। धर्मार्थ आयोग लाने की भी आवश्यकता है आपको लगता है यहाँ प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे भारतवर्ष में भी लाने की होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से साधुओं के पाल घर में साधुओं की हत्या हो गई महाराष्ट्र में, इसको देखते हुए कुछ समय पहले लॉकडाउन में बुलंदशहर में भी एक साधु की हत्या हुई मंदिर में। तो इन सब चीज़ों को देखते साधुओं के बारे में कौन देखेगा या कौन सोचेगा? किसी सरकार के पास टाइम नहीं है। तो इसलिए सर्वतोभद्र पुरोहित पुजारी महासंघ उत्तर प्रदेश शासन और महंत योगी आदित्यनाथ जी से ये आह्वान करेगा
कि धर्मार्थ आयोग लाया जाए, जिसमें साधु संतों का भी प्रदेश सरकार द्वारा मासिक वेतन तय किया जाए और उनकी सुरक्षा में भी सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। तो इसका मतलब ये है कि अब इस संगठन के माध्यम से जो भी संबंधित समस्याएं हैं उनको आप दूर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी।